जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त कृष्णा नगर क्षेत्र देश की राजधानी दिल्ली या कृष्णा नगर हो, दिल्ली का कोई इलाका हो, चाहे वो मोबाइल छीनने को लेकर हो, चाहे वो डकैती और खुलेआम फायरिंग को लेकर हो, बेधड़क यहाँ पर खुलेआम गुंडागर्दी से लेकर बदमाशों का खौफ। कृष्णा नगर लाल क्वार्टर क्षेत्र के अंदर इस वक्त कनिका जी हैं, जिनसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके साथ हादसा हुआ है। कनिका जी FIR की कॉपी दिखा रही हैं, बिल्कुल इसको देख लो। कनिका जी, आपको साथ में कितने तारीख को कितने बजे क्या हुआ था और कहाँ आप गए हुए थे बच्चे को लेकर के? पहले अपना नाम बताना। मेरा नाम कनिका मेहता है। ये सुबह 7:20 पे जो हुआ है, ये इंसिडेंट 7:20 पे हुआ है। जी। मैं अपनी बेटी को बस स्टॉप पे बस के लिए छोड़ने जा रही थी। सिर्फ 2-3 मिनट शायद मैंने बस का वेट किया, तो बस आई, मैंने उसको बैठा दिया बस में। जैसे ही बस गई, मैं अपनी स्कूटी स्टार्ट कर रही थी और 4 लोगों ने आके मुझे घेर लिया। जी। एक मेरे आगे आ गया, बाकी सब मेरे पीछे खड़े वो हुए किस थे। पे थे? स्कूटी, मोटरसाइकिल क्या था उनके पास? उनके पास 2 बाइक थी 2 और वो बाइक 4 जने थे। 4 जने। 4 जने थे, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उसने मेरे हाथ पे हाथ मारा कि ये निकाल, ऐसे मुझे बोला। जी। तो मैंने कहा तब मैंने उसे बोला, आप क्या कर रहा है? तो मुझे बोला कि इसे निकाल। तब मेरे को लगा कि ये शायद रॉबर्स हैं, जी, जी। तो ये रॉबरी के लिए आए हैं, तब मैं समझ गई थी। फिर उसने गन निकाली, गन से मेरे को बोला कि इसको निकाल वरना शूट कर देंगे। जी। मैं तब भी रेसिस्ट करती रही, मैं नहीं दूँगी। फिर उसने मैंने हेल्प हेल्प बोलना शुरू करा, तो लोग आना शुरू हो जी, गए। जी। जब लोग मेरे आस-पास आ रहे थे, तो जो पीछे दूसरी बाइक पे बैठा था, उन्होंने भी गन निकाल ली। उन्होंने लोगों पे टारगेट करना शुरू कर दिया, तो लोग सब पीछे हट गए। फिर इतनी देर में ही उसने मेरी गन की जो बैक साइड होती है, बट तो उससे सर पे मारी। सर पे मार दिया। तो मैं अनकॉन्शियस हो गई, फिर वो उसने मेरे हाथ से बैंगल निकाला और वो भाग गया। मैं भी उसके पीछे जब भागी, तो उसने एयर फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो बैंगल ले गए हैं। बैंगल ले गए। तो कितने कीमत का वो बैंगल था आपका और उसके साथ मोबाइल वगैरह और कोई चीज़ गई है? नहीं, और और कुछ नहीं नहीं गई। लिया उन्होंने, सिर्फ़ और एक बैंगल लिया। इसकी रिकॉर्डिंग जो है सीसीटीवी कैमरे पे है वहाँ के, तो इसकी FIR आपने करा दी है? जी, एफआईआर हो गई है और वो बैंगल में पौने 2 तोले का था मेरा, जो वो पौने 2 लेके गए हैं। तोले का। जी। तो बच्चों के लिए जाते होंगे परिवार वाले? हाँ, मोस्टली लोग होते हैं, लेकिन उस उस दिन टाइम कोई नहीं था। कोई नहीं था। हाँ। उस टाइम कितनी बड़ी बात है। क्षेत्र कृष्णा नगर और पौष इलाका लाल क्वार्टर का और सबसे बड़ी बात है देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इन्होंने बट से इनके सर पर वार किया जो कैमरे पर बिल्कुल दिख रहा है। और बड़ा सवाल है, जब सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है तो यहाँ पर श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की CM है। सबसे बड़ा सवाल है, एक महिला का दर्द नहीं समझ सकती है तो हमारे यहाँ का प्रशासन या कोई भी प्रकार का कोई नेता क्यों ना हो। क्योंकि ये कृष्णा नगर के अंदर हमारे क्षेत्र में प्रशासन से लेकर SHO सर हैं, उनसे मैंने बात भी की है। SHO ने कहा पूरी कार्रवाई चल रही है, पूरी जाँच जारी है और बहुत जल्द हम पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आपसे यहाँ पर आपके सर SHO से बात हुई या आपके अधिकारियों से बात हुई थी प्रशासन की? हाँ, सर से बात हुई है। SHO सर से क्या हाँ, बोला उन्होंने, क्या बताया है? उन्होंने बोला कि हम जल्दी से जल्दी उनको पकड़ लेंगे। और तो यहाँ पर आपसे कब आए थे SHO सर, आए थे आपके यहाँ? हाँ, घर पे आए आए थे थे। वो। हाँ जी। तो यहाँ थोड़ा-सा तो डर अभी है ही है। देखिए, मैं सिर्फ़ इतना जानता हूँ, क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन जो बेखौफ हमारे स्कूलों के बाहर, मंदिरों के बाहर जो आपराधिक तत्वों का जमावड़ा लगता है, इससे पहले गीता कॉलोनी भी केस हो चुका है, कई जगह हो चुका है, लेकिन फिर भी नहीं सतर्क होते हैं प्रशासन के, क्योंकि चाहे वो छोले की ठेली लगाकर लेकर या कोई भी ठेली हो, इसी बहाने खड़े हो जाते हैं स्कूलों के बाहर। लड़कियों के साथ छेड़खानी से लेकर कई कार्य ऐसे हो चुके हैं जिसमें 1-2 बार प्रशासन ने सतर्कता दिखाई और कई लोगों को पकड़ा भी था। लेकिन उसके बाद फिर जस की तस वैसे इलाका है। तो सबसे पहले मैं प्रशासन से ही नहीं, हम दिल्ली की CM रेखा गुप्ता से भी मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके से अगर हमारे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बेखौफ बदमाशों का हाल है, तो कहीं न कहीं हमारी कमज़ोरी है। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है? त्योहार होता है, मंदिरों के बाहर भीड़ लग जाती है। स्कूल के टाइम पर सुबह और जब लड़कियों की शाम को छुट्टी होती है, फिर वही स्थिति नज़र आ जाती है 2 बजे के आस-पास। तो क्यों नहीं यहाँ पर प्रशासन सतर्क होता है? एक बार मैं इनके हस्बैंड से भी जानना चाहूँगा, उनसे क्या नाम है आपका? नितिन मेहता। नितिन जी। जी। नितिन जी, जैसे कि आप उस टाइम घर पे होंगे, जी। तो आपको कैसे जानकारी मिली, इनका फ़ोन आया कि ये घर पे आई या पहले थाने गए? सर, मेरे एक दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया जी। कि ऐसे-ऐसे भाभी को चोट लग गई है। जी। तो मैं
गए यहाँ पे। सुबह-सुबह उठा था, कुछ समझ आ नहीं रहा जी, था, मैं जी, जी। भागता हुआ चला गया। जी, जैसे ही पहुँचा वहाँ वारदात पता लगी, मैंने पुलिस को कॉल किया, तब तक पब्लिक में किसी ने 112 नंबर कॉल की थी? हाँ, मैंने जी। की थी। 112 को आने में 10-15 मिनट जी, जी, जो जी। भी लगते हैं, वो आ गए, आते ही वो हमारे को हेडक्वार ले गए और कार्रवाई मेडिकल चालू हुआ। हो गई। जी। फिर आपने थाने जाकर के प्रशासन से हमारे एसएचओ सर से बात की? सर बहुत बार बात हो चुकी है तो उनसे, वो कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जी, मैं इसको पर्सनली काफ़ी टीमें लगा के देख रहा हूँ। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने प्रशासन से लेकर और सबसे बड़ी बात है हम अपने बच्चों को, अपने परिवारों को कैसे सतर्क करेंगे जिससे कि हादसा हुआ है और हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी हैं। इसमें महिला हैं और महिला का दर्द समझती भी हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे अपने देश के अंदर हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी को और उन प्रशासन के अधिकारी से लेकर उन बच्चों, महिलाओं को भी जिस तरीके से स्थिति देखी जा रही है? सर, मैं और मेरा पूरा परिवार शुरू से बीजेपी को ही वोट देता है, जी, लेकिन आगे के लिए मन नहीं है किसी भी नेता को वोट देने के लिए। यहाँ का ना काउंसलर आया, ना कोई और नेता उठ के आया। एक्स मेयर आए श्याम जी, सुंदर आए श्याम अग्रवाल सुंदर जी, जी आए थे वो तो उनका मेरे से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहाँ से नंबर निकाला, कैसे वो आए, मैं तो उन्हें भगवान मानता हूँ कि वो खुद से चल के आए। उन्होंने मेरे को सपोर्ट ऐसे दिया जैसे एक बड़ा भाई देता जी, है। बिल्कुल। उनके अलावा किसी ने ये तक पूछने की कोशिश नहीं करी तुम जिंदा हो या मर गए। अगली बारी जीवन में कभी वोट मांगने आएंगे तो हमारा जवाब अलग होगा। जी, जो सपोर्टर थे उन्हें आप एंटी सपोर्टर कर रहे हो। बिल्कुल। बड़ी अफ़सोस की बात है। दर्द अगर हमारे साथ होता है तो वही दर्द होता है और एक पिता का और एक माता का क्या रोल था देख लिया है क्योंकि इन्होंने खुली बात कह दी है। यहाँ के विधायक हों, पार्षद हों, कोई भी नेता हो या जनप्रतिनिधि हो, क्योंकि आने से थोड़े राहत मिलती है, दर्द महसूस करने वाला अगर होता है तो दर्द थोड़ा कम होता है। लेकिन इनका क्या कहना अभी सुना? आगे वोट मांगने आएंगे मेरा जवाब कुछ और होगा और मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं उसके बावजूद दर्द कितना बड़ा। कई एक कहावत है अपनों ने दिया है अपनों को दर्द। बड़ा बुरा लगता है जब किसी के साथ ये हादसा होता है। आज की बात काफी भी सेकंड मोबाइल से बना लिया कर लिया अभी अच्छा ये पहला लेना ये होलसेल वाले हैं हमारे